बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है, पास्ट मतलब जो समय बीता हुआ, परफेक्ट जो काम अभी अभी समाप्त होता है, कंटीन्यूअस मतलब जो काम बराबर चल रहा है, टेंस मतलब होता है हमारा काल। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पूरा मतलब अगर हम निकालें तो ये निकलेगा कि परफेक्ट कुछ काम हो चुका, कंटिन्यूअस कुछ काम चल रहा है, और टेंस हमारा काल होता ही है। तो इसमें जब आइडेंटिटी होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो कैसे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा समाप्त होता है रहा था, रही थी, रहे थे, या से रहा था, से रही थी, ऐसे भी बोलते हैं। इस तरह से समाप्त होता है, और इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है। मतलब जो कार्य जितने बजे से या जितने घंटे के लिए स्टार्ट होता है उसका इसमें निश्चित समय दिया होता है कि कितने बजे से काम हुआ, या कितने घंटे काम हुआ, या कितने हफ्ते काम हुआ। इस तरह के सेंटेंस इस टेंस में हमारे आते हैं। इसमें टाइम हमारा दो तरह का होता है, एक होता है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, और एक अनिश्चित समय, टाइम ऑफ पीरियड। और इसमें हम निश्चित समय से पहले हमको लगाना होता है सिंस, और अनिश्चित समय से पहले हम लगाते हैं फॉर। निश्चित समय हमारा क्या होता है, पहले हम टाइम के बारे में जान लेते हैं। निश्चित समय जैसे बोला गया कल से, तो कल हमारा निश्चित है। जैसे बोला जाए सुबह से, क्या बोला गया, सुबह से, या 4 बजे से, या 1990 से, ये हमारा निश्चित समय में आता है। किसमें, पॉइंट ऑफ टाइम में। अनिश्चित समय वो होता है हमारा, जैसे बोला गया 4 दिन से, ये कोई निश्चित तो है नहीं, 4 दिन हम कभी भी कहीं के जोड़ सकते हैं। 4 घंटे से बोला जाए तो ये 4 घंटे दिन में हम कभी भी कुछ कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, तो 4 घंटे आप दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपको 4 बजे से पढ़ना है, तो वो निश्चित एक टाइम हो गया कि आपको 4 बजे से ही पढ़ना है। और 4 दिन या 4 घंटे बोला जाए तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं। दिन में 4 घंटे हम किसी भी टाइम बैठ के 4 घंटे पढ़ सकते हैं। 4 घंटे बोला जाए, या 10 साल, तो 10 साल कभी के भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये सब हमारे आते हैं अनिश्चित समय में। तो इस टाइम से पहले हमको लगाना है फॉर, और इस टाइम से हमको लगाना है पहले सिंस। तो इतना समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। जो निश्चित समय होता है वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। अनिश्चित समय वो होता है टाइम ऑफ पीरियड, जिसमें एक टाइम का पीरियड दिया होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक कार्य करना है। तो ये हो गया हमारा अनिश्चित समय, और ये हो गया हमारा निश्चित समय। तो आइडेंटिटी हमारी क्या थी, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी भी आता है, या से रहा था, से रही थी। और इसमें ये होता है कि कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि टाइम 2 तरह का है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित टाइम से पहले हमको सिंस लगा रहा, और अनिश्चित टाइम से पहले हमको फॉर लगाना। अब हम देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे इस टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है हैड बीन। क्या लगेगा, हैड बीन। मेन वर्ब हमारा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम बोलते हैं, इसको दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। और एक किसमें ये है कि इसमें ये नहीं देखना किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसमें सबके साथ हमको क्या लगाना है, हैड बीन। तो सभी सब्जेक्ट के साथ हमको लगाना है हैड बीन। मेन वर्ब हमारी लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो पॉजिटिव रूल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसका प्रयोग हम इस रूल के हिसाब से करेंगे। जैसे बोला गया, अब ध्यान से हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे बोला गया कि नौकर सुबह से कपड़े धो रहा था। मतलब बात अब हो रही है, वो कपड़े सुबह से धो रहा था। तो इसमें देखो ये आ गया, रहा था, धो रहा था, रहा था आ गया। दूसरी चीज सुबह से, इसमें समय दिया। अगर ये समय ना दिया हो तो ये सिर्फ कंटिन्यूअस में हो जाएगा, पास्ट के कंटिन्यूअस में। अगर इसमें समय दिया, सुबह से धो रहा था, तो सुबह से जब धो रहा था तो कुछ कपड़े तो वो धो चुका होगा, और कुछ बराबर धो रहा था। तो इसको हम जब करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको पीछे देखना और इसमें देखना है समय। तो पीछे देखा रहा था, और बीच में देखा क्या है, समय, सुबह से। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, सर्वेंट। तो हमने क्या लिखा, द सर्वेंट। तो हमने क्या लिख दिया, द सर्वेंट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीन। द सर्वेंट हैड बीन। काम क्या है सर्वेंट का, धोना।
वॉश मतलब होता है धोना, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, वॉशिंग। जैसे सब्जेक्ट लिखा, हैड बीन लिखा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, तो हम क्या लिखेंगे, द क्लॉथ, CLOTH इज क्लॉथ्स लिख दिया। अब कब से धो रहा है, सुबह से। सुबह एक निश्चित समय, अभी बताया कि सुबह निश्चित समय, सुबह है, सुबह एक निश्चित समय, तो निश्चित समय से पहले हमको लगाना क्या है, सिंस, तो हमने क्या लगा दिया, सिंस। और सुबह की क्या हो जाएगी, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो हमने क्या लिख दिया, सिंस मॉर्निंग। तो ये से हमारा सेंटेंस ये बनेगा, नौकर सुबह से कपड़े धो रहा था, द सर्वेंट हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ये क्लियर हुआ हमारा। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल होगा हमारा, जैसे बोला गया कि तुम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे। 2 घंटे से, कब से लिख रहा था, 2 घंटे। 2 घंटे का निश्चित समय होता है, रहे थे, कंटिन्यूअस समय दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू, तो हमने क्या लिखा, यू। फिर हम क्या लिखेंगे, हैड बीन, तो हमने क्या लिख दिया, हैड बीन। काम क्या था, लिखना, तो हमने क्या लिखा, राइटिंग। यू हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहे थे, एक पत्र, आ लेटर। यू हैड बीन राइटिंग अ लेटर। कब से लिख रहे थे, 2 घंटे से, तो फॉर 2 घंटे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो 2 घंटे अनिश्चित समय था, इसलिए इसके सामने हमने क्या लगा दिया, फॉर। और अनिश्चित होता, निश्चित होता तो उसके पहले हमको लगाना होता सिंस। तो तुम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे, यू हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का रूल। तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ खास नहीं करना है, सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद हैड प्लस नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे बीन, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सिंस या फॉर, उसके बाद हम लिखेंगे टाइम। ये हो गया हमारा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। जैसे बोला गया, माता जी 4 दिन से खाना नहीं पका रही थी। कितने दिन से नहीं पका रही थी, 4 दिन से। और क्या नहीं कर रही थी, पका रही थी। तो बेटा इसमें ये हो जाएगा, 4 दिन से लिखा है और यहाँ पर पका रही थी, तो क्लियर हो गया हमारा कि ये टेंस कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारी है मदर, तो हमने क्या लिखा, द मदर लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, तो हमने क्या लगा दिया, हैड। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, बीन, फिर वर्ब क्या है, पकाना, तो क्या लिख देंगे, कुकिंग। फिर क्या लिखेंगे, क्या पका रही, द फूड। द मदर हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड। अब निश्चित समय है, ये अनिश्चित है, अनिश्चित है ना, 4 दिन। तो इससे पहले हमको लगाना क्या है, फॉर कितने डेज, 4 डेज, फॉर 4 डेज। ये हमारा हो गया क्लियर। द मदर हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 डेज। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल है, वे एक सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। कब से नहीं खेल रहे थे, 1 सप्ताह से, अनिश्चित समय है हमारा। तो वे की इंग्लिश दे लिख दिया हमने, फिर क्या लिखा हमने, हैड, फिर क्या लिखा, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, बीन। दे हैड नॉट बीन, काम क्या था, खेलना, तो क्या लिखा, प्लेइंग, प्लेइंग लिख दिया। उसके बाद क्या नहीं खेल रहे थे, क्रिकेट, तो हमने क्या लिखा, क्रिकेट। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, 1 सप्ताह से। तो 1 सप्ताह अनिश्चित समय, फॉर अ वीक या फॉर 1 वीक, तो हम 1 लिख देंगे, 1 वीक, तो फॉर 1 वीक। ये सेंटेंस हमारा हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस में क्या होगा, इसमें हमको करना क्या है, क्या शुरुआत में आता है तो करेंगे क्या,
हेड को हम सबसे पहले लिख देंगे, हेड लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे बीन, हेड सब्जेक्ट बीन, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। तो हमने क्या लिखा, सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो हमने लिख दिया, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे इस तरह से बोला गया, क्या वह 1990 से, क्या वह 1990 से यहाँ रह रही थी। सवाल पूछा गया, क्या वह 1990 से यहाँ रह रही थी, तो यहाँ रह रही थी, तो रह रही थी आ गया, और समय भी आ गया। तो इसको हम जब करेंगे, तो जब शुरुआत में क्या आता है, तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में हम उसका हेल्पिंग वर्ब ही बाहर लाते हैं। तो इसमें हेड हमारा है, तो हेड हमने क्या लिखा, पहले हेड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट कौन था, वह, तो क्या लिखा, शी, लड़की है इसलिए क्या लिखा, सी। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बीन, तो हैड सी बीन, रहने की क्या होती, लिविंग, LIVING, लिविंग, LIVING, लिविंग लिख दिया हमने, हैड सी बीन लिविंग, यहाँ की क्या होगी, हेयर, हैड सी बीन लिविंग हेयर, कब से, 1990 से, ये एक निश्चित समय है, निश्चित समय से पहले क्या लिखेंगे हम, सिंस, तो हमने क्या लिखा, सिंस, कब से, 1990, लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इस तरह से क्या हुआ, 1990 से यहाँ रह रही थी, तो हैड सी बीन लिविंग हेयर सिंस 1990। एक एग्जांपल और देख लेते हैं साथ में इसके, जैसे बोला गया, क्या लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे थे, तो इसको हम कैसे करेंगे, लड़के बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट हमारा बॉयज है, तो हमने क्या लिखा, हैड, फिर क्या लिखा, बॉयज, हैड बॉयज बीन, फिर वर्ब क्या है, शोर मचाना, तो क्या लिख देंगे, मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेकिंग अ नॉइज, हैड बॉयज बीन मेकिंग अ नॉइज, कब से, 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर, तो हमने क्या लिखा, फॉर एन आवर, 1 घंटे से, तो क्या लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे थे, हैड बॉयज बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर एन आवर, लास्ट में लगाया क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव WH टाइप। इंट्रोगेटिव WH टाइप में क्या था, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, कितने, ये जब सब होते हैं तो इनको क्या करते, इनको हम वाक्य के बीच में अगर लिखे होते तो सबसे पहले हम इन्हीं की इंग्लिश को लिखते, उसके बाद बाकी जितना है वो फर्स्ट टाइप के रूल की तरह हो जाता है। तो जैसे इस तरह से क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जैसे बोला गया, वह 4 दिन से क्या लिख रहा था, बोला गया वह 4 दिन से क्या लिख रहा था, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया कि नहीं आया, तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो हमने लिख दिया व्हाट, फिर हम क्या लिखेंगे, हैड लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा वाह है तो ही लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, बीन, व्हाट हैड ही बीन, लिखने की क्या होती है, राइटिंग, क्या लिख दिया, राइटिंग, व्हाट हैड ही बीन राइटिंग, कब से, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, 4 दिन से, फॉर 4 डेज, व्हाट हैड ही बीन राइटिंग फॉर 4 डेज। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में था तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर, प्लस टाइम लिख दिया। क्लियर हो गया ना। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे बोला गया कि माता जी 1 महीने से कहाँ जा रही थी, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे, कहाँ की, तो हमने क्या लिखा, वेयर, फिर क्या लिखेंगे, हैड, फिर माता जी, द मदर, वेयर हैड द मदर बीन, फिर क्या लिखेंगे, वेयर हैड द मदर बीन गोइंग, फॉर कितने महीने से, 1 महीने से,
फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो माता जी 1 महीने से कहाँ जा रही थी, तो कहाँ की इंग्लिश पहले, वेयर, फिर हैड द मदर बीन गोइंग फॉर 1 मंथ। तो इससे क्लियर हो गया हमारा कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जो हमारा होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब कैंजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारा रूल, जितना ज्यादा हम रूल पे ध्यान देंगे उतना अच्छा हमारा सेंटेंस हमको जल्दी सीखना आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।